हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए आज दूसरा सेशन है दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर हम 2020 का लेकर आप लोगों के लिए आए हैं, जिसमें हम लोग जीएस के पूरे 50 क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था दोस्तों, वो था आपका मृतकों का टीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, ध्यानागार, सस्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान। तो इसमें जो है धान्यागार जो है, इसमें मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध किस वंश से संबंधित है। ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। किससे संबंधित है। तो ये शाक्य से संबंधित थे। जो बुद्ध वंश थे, ये बुद्ध वंश जो है कि शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई है आपकी कहाँ पे, राजगृह में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ। तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभदेव। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। पावा, सारनाथ, वैशाली, श्रवण बेलगोला। कहाँ पर किया था। तो वो किए थे पावा पर क्या किए थे, परिनिर्वाण प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो ये किए थे रॉक एडिक्ट 13। ठीक है, रॉक एडिक्ट 13 ने अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था आपका 261 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन है। तो इसमें कौन है, गुप्तों के जो सिक्के थे वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो ये कौन थे, समुद्रगुप्त को आमतौर पर भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है। मिहिर भोज जो है राजपूतों के किस कुल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है आपका प्रतिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। ये बताइए, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। वत्सराज, नागभट्ट सेकेंड, भोज यानी कि मिहिर भोज, या दंती दुर्ग। तो अभी हमने पढ़ा है मिहिर भोज के बारे में। तो ये कौन से, भोज। ठीक है, इनका महानतम राजा कौन था, भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना किला किसने बनवाया। पुराना किला किसने बनवाया। तो ये बनवाया है शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो ये आपका होगा कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से कहाँ कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। एलिजाबेथ, बंगाल,
रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। तो ये था रेड ड्रैगन, ठीक है। भारत आने वाला जो पहले अंग्रेजी जहाज था क्या था, रेड ड्रैगन। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो ये होगा आपका मसूलीपट्टनम में था। कहाँ पर था? मसूलीपट्टनम में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है उपन्यास, नाटकों, कविताओं या छोटी कहानियाँ? तो इसमें कौन सी क्या चीज़ें हैं? गीतांजलि में कविताओं का संग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो ये बिछाई गई थी सबसे पहले कलकत्ता से आगरा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो ये है आपका यूके का जो संविधान है वो अलिखित है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे सर वी.एन. राव। ये नाम आप लोग याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? जो प्रेस वाले होते हैं उनकी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 19, ठीक है। ये आप याद रखेंगे आप लोग, अनुच्छेद नंबर 19 में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, इसके बारे में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी तक जो की गई है आपातकाल की घोषणा वो केवल कितनी बार की गई है? 3 बार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? चलिए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जी, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। तो इसमें जो संयुक्त संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र है वो बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति बुला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो कितनी बार? जितनी बार चाहे उतनी बार वह क्या कर सकता है? राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राज के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो ब्रिटिश राज के पास है वही संविधानिक अधिकार भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? तो इसके भी कौन अध्यक्ष हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2020 में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जो पश्चिम बंगाल का नाम जो है दोस्तों, ये जो है कि वहाँ पे क्या हुआ था, इसका नाम परिवर्तित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ये थी श्रीलंका की। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये जो है कि भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश जो है कि इन दोनों अक्षांश के बीच में क्या हुआ है, फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, किस नंबर पे है ये आपको बताना है। तो ये किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा 7वां देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। तो ये कौन सी सीमा लगती है? तो किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, यह निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? चिल्का झील, डल झील, नागिन झील, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो ये शामिल किया है किसको? सुंदरबन नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। यह है गॉडविन ऑस्टिन है, ये एक दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कार है या भूवैज्ञानिक है? तो ये क्या है, एक शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट, नंदाकोट, नंदा देवी, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। इसमें कौन है? केटू जो है भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, केटू अधिकतर पूछता है, गॉडविन ऑस्टिन जो है कि बार बार नहीं पूछता है। ये नाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा केटू के नाम से। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है कहाँ पर? कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। दिया है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में। तो ये पाए जाते हैं हिमालय पर्वतमाला में, नागा, खासी और गारो और एक जयंतिया भी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में या आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये पाया जाता है आपका जहाँ पर भारी वर्षा वाले प्रदेश होते हैं वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि मेघालय हो गए, असम हो गए। ठीक है, इस तरीके के प्रदेशों में ये देखने को मिलती है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, दोआब कहते हैं या तराई कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दो आब कहते हैं। ठीक है, दो नदियों के बीच दो आब, ये आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे। भारत में प्रायद्वीपी नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो कौन सी है? गोदावरी जो है कि ऊंचा निकास बेसिन है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और गोदावरी। कौन सी है इन चारों में से? तो ये जो है गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है, कहाँ की? भारतीय प्रायद्वीप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, साइलेंट वैली स्थित है असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो आपकी है कहाँ पे है साइलेंट वैली स्थित? केरल में स्थित है साइलेंट वैली, ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामदाफा नेशनल पार्क है मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदाफा नेशनल पार्क जो है आपका ये है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? 42वें, 52वें संशोधन, 67वें संशोधन या 73वें संशोधन? तो ये आपका जो किया गया है 73वें संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती अभी भी कहाँ प्रचलित है? ये आपको बताना है। तो झूम खेती सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी जगहों पे ये झूम खेती की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे पूरे खंड ये यानी कि पहले भाग का पूरे 50 क्वेश्चन दोस्तों जीके जीएस के। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। बाकी और सब्जेक्ट के जो 3 भाग बच रहे हैं दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, जैसे हिंदी का हो गया, रीजनिंग का हो गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का, उन सभी के लिए सभी को आपको प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे दोस्तों जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। तो उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।